आपकी यात्रा भी चल रही है वहाँ पे, शरद पवार जी की भी यात्रा चल रही है, तो खूब जोरों से कंपटीशन चल रहा है दोनों का। नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं, वो जयंत पाटिल, अमोल कोल्हे, ये सब मिलके उनको जो ठीक लगता है वैसा करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सालों से, जैसे वो पार्टी नई निकाली थी 99 में, तब से मैं तो उसमें जुड़ा हुआ था, तो तब से मुझे सब कुछ मालूम है। वो अभी उनके हिसाब से आगे जा रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से आगे जा रहा हूँ। आखिर वो डिसीजन देना है तो वोटर का काम है। शरद पवार जी से पूछा गया था कि क्या अजीत पवार वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी डिसाइड करेगी। तो क्या उनकी तरफ से क्या आपको लगता है कि वो कोई इनविटेशन नहीं दे रहे हैं लेकिन दरवाजा खुला है? नो कमेंट्स। और आप क्या समझते हैं? मैंने कहा ना कि मैं अभी महायुति का प्रचार कर रहा हूँ। मैंने ही बजट में अच्छे अच्छे योजनाएं लाई है, उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। फिर हमने जो डेवलपमेंट की है, जब हमें मौका मिला ये गवर्नमेंट में आने का, तब से क्या क्या काम किया है अलग अलग असेंबली में, इसमें हर एक विधायक के कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बारे में हम कहते हैं। और पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी तरफ से थोड़ा कुछ बाकी रहा और उसी कारण के हमारा वोटर थोड़ा सा हमारे साथ नहीं आया, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी क्या रहा काम में? बाकी एक रहा तो संविधान के बारे में। अच्छा, कम्युनिकेशन। संविधान के बारे में अपोजिशन वालों ने एक मुद्दा क्या उठाया कि ये अब की बार 400 पार किस लिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, इनको रिजर्वेशन बदलना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो उन्होंने घटना दी वो बदलनी है। ऐसे कई 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 नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की और हमारे महाराष्ट्र में उसका असर हुआ। खाली शेड्यूल कास्ट में नहीं, वो उस वोटर में नहीं, शेड्यूल ट्राइब के वोटर में भी हुआ। और हम उनको बता रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान कोई बिल्कुल उसको हाथ लगाने वाले नहीं है। बहुत अच्छा अपना संविधान है, पूरे वर्ल्ड उसका रिस्पेक्ट करते हैं। सब भारत के लोग तो हम सब तो करते ही करते हैं और सालों तक हमेशा करते रहेंगे। पर माने नहीं लोग? नहीं माने नहीं, कोई ज़्यादा करके उनको ऐसा लगा कि ये 400 पार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मेजॉरिटी कितने होनी चाहिए, 275 72, या 73 बोलो या 72 बोलो, 272, तो ये 300 भी नहीं 400 बोल रहे। तो 2 दफा तो इनको 300 से ज़्यादा मिले ही मिले एनडीए को, तो अभी 400 क्या, ऐसा बराबर उनके मन में थोड़ा सा ऐसा कुछ डाउट था। डाउट पैदा किया, डाउट पैदा किया और वो बैठ गया डाउट। और उसमें हमारी तरफ से कोशिश जितनी हुई हमने पूरी की, लेकिन हमारे ऊपर वो वोटर ने भरोसा नहीं किया। और हमारा शेड्यूल ट्राइब वो भी उनको भी लगा कि अभी एससी का जाएगा तो एसटी का भी जाएगा रिजर्वेशन, ऐसा सब हुआ। क्योंकि हमने बाद में पूछा ना, जब वोटिंग हो जाता है ना, पहले कैसे वोटिंग होने के बाद सब ये जो बैलेट पेपर थे वो एक होते थे। आपके गांव में कितना वोट मिला, मेरे गांव में कितना मिला, दूसरे के गांव में कितना मिला, वो समझता नहीं था। सब बैलेट पेपर एक करके फिर बाद में 25-25 या 50-50 के ये बैलेट पेपर लेके वो किसको कितना वोट मिला वो समझता था। तो गांव ने कितना दिया वो नहीं, अभी वैसा नहीं होता। अभी ये मशीन के कारण बूथ वाइज समझो, मेरे गांव में 5 बूथ है, तो बूथ नंबर 1 में कितना हुआ, 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, 4 में कितना हुआ, 5 में कितना हुआ, तो वहाँ वोटर कौन से है। तो कुछ बूथ में शेड्यूल कास्ट के वोटर ज़्यादा रहते हैं, कुछ गांव खाली ट्राइबल
शेड्यूल ट्राइब के ही रहते हैं, तो उसमें तुरंत समझ में माइनॉरिटी के कुछ तो गाँव आपको डेमोग्राफिक्स पता लग जाता है कि कौन से इतना गाँव है? अंदाज लग जाता है। हाँ। थोड़ा बहुत समझो, एक गांव माइनॉरिटी का है, कुछ तो गांव रहते ही है ना। माइनॉरिटी वोट आपको आता है? नहीं, इस दफा नहीं ना आए, वो भी नहीं आए। उनको क्या हुआ, उनके अभी हम बोलते होने के बाद तो पता करना पड़ता ही हर एक को कि क्यों हम अपने को जितना सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो थोड़ा सा उनके साथ बात की, कोई तो आपके जाने पहचाने नज़दीक वाले रहते हैं कि क्या आपको मैसेज आया ऊपर से वगैरह। तो उन्होंने वो बोले हमारे कौम में ऐसा मैसेज था कि CAA ये जो नया कानून लाया है वो किस लिए लाया था कि अपने इंडिया से बाहर जो लोग हैं इंडियन, उनको वापस इंडिया में लाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और वो प्रावधान CAA से किया क्योंकि यूक्रेन में वॉर चालू था, रशिया यूक्रेन का, फिर इज़राइल का गड़बड़ चालू है, ऐसे अलग अलग कंट्री में ये सब प्रॉब्लम चलते हैं। तो वहाँ के लोग समझो 20 साल 25 साल 50 साल बाहर गए होंगे, तो उनको वापस इंडिया आना है, वो इंडिया उनको सेफर लगता है। तो इसके लिए आने के लिए कुछ तो कानून बनना चाहिए था, इसीलिए वो बनाया। लेकिन बहुत से हमारे माइनॉरिटी के लोगों को ऐसा लगा कि ये कानून उनको अंदर लेने के लिए, अपने को बाहर भेजने के लिए, या हिंदू राष्ट्र करेंगे, हिंदू राष्ट्र करने के बाद आपका हमारा वोट का अधिकार चला जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे। पर ये 2019 में भी बात चली थी, 2019 चुनाव के पहले, तब भी चला था नहीं, तब से ये आया था। नहीं, नागरिकता हटा देंगे करके ये सब बात चली थी, लेकिन हुआ नहीं, असर नहीं हुआ। तब क्या हुआ, एकदम मोदी साहब का 5 साल का काम, उनका करिश्मा, ये सब इतना लोगों के मन में था। और तब आपको स्मिता जी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अपोजिशन में था तब, वो पुलवामा के, आप देखो पुलवामा के पहले सर्वे जो आया वो सर्वे क्या था, और पुलवामा के बाद सर्वे आया होने के बाद तुरंत, तो सर्वे जब भारत देश का बॉर्डर का ऐसा कुछ इशू निकलता है तो तुरंत भारतीय सब एक हो जाते, नहीं हम भारतीय हैं।